सेंट्रल में रेलवे और स्टेट में बिहार। दोस्तों अभी यही दोनों जगह बाहर है इसकी भर्तियों की। अभी आप लोग को पता होगा कि रेलवे में बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है, जैसे कि एनटीपीसी आया 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ग्रुप डी आया, एएलपी का जो अभी वैकेंसी आया हुआ था पिछला बार उसका फाइनल रिजल्ट दिया भी नहीं गया, उसका मेंस जो होता है सीबीटी 2 जो होता है वो हुआ भी नहीं है, और फिर से एक एएलपी का पोस्ट जो भर्ती है वो निकल के आ चुका है, जिसको हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट जो है, जो ट्रेन को चलाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि एक दो जगह जहां पे रेलवे की दुर्घटना हुई थी, वहां से न्यूज चल के आया हुआ था कि जो उसका ड्राइवर था रेलवे का, वो ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा था, यानी कि वो 2-3 दिन से सोया ही नहीं था। 8 घंटा ड्यूटी रहता है, उसको 14 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा करके ड्यूटी करना पड़ रहा था। इसी के कारण ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता है ज्यादातर इसी के कारण होता है, क्योंकि एएलपी बहुत कम है, लोको पायलट बहुत कम है, और ट्रेन को चलाना उनको ओवर टाइम करके करना होता है। सोएगा नहीं आदमी तो अच्छा से ट्रेन कहां से चलाएगा? तो यही सबको देखते हुए रेलवे ने शायद फिर से एएलपी का जो है वो नया वैकेंसी को जारी किया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एएलपी का जो नया वैकेंसी आया हुआ है, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कब से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू होगा, और क्या क्या तमाम सारी जानकारियों को हमको देखते हुए इस पोस्ट को भरना है, ताकि हम एएलपी का एक पोस्ट पा सके, असिस्टेंट लोको पायलट बन सके, ट्रेन का ड्राइवर बन सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके वो तमाम सारी जानकारियां बात करते हैं हम लोग। कितना पोस्ट आया हुआ निकल के, सब कुछ आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा से रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका डिटेल पीडीएफ जो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, वहां पे आप लोग सब कुछ जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, कौन सा जोन में कौन सा कैटेगरी का कितना वैकेंसी निकल के आया हुआ है। बाकी बात तमाम सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे बताई देंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे रेलवे एएलपी न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल के आया हुआ है 9,970, यानी कि 10,000 के आसपास पोस्ट निकल के आया हुआ है फिर से। अभी जो पिछला बार एएलपी का पोस्ट निकल के आया हुआ था वैकेंसी, उसका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, सीबीटी 2 बचा हुआ है, और फिर से एक नया रिक्रूटमेंट आ गया एएलपी का। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट निकल के आया हुआ 10,000 के आसपास है। कैटेगरी वाइज अगर यदि पोस्ट को हम देखें तो जनरल का 4116, ईडब्ल्यूएस का 991, ओबीसी का 2289, एससी का 1716, एसटी का 858 पोस्ट निकल के यहाँ पे आया हुआ है। अप्लाई डेट दोस्तों इसका कब से चालू होगा? 12 अप्रैल से इसका अप्लाई डेट चालू हो जाएगा, 11 मई तक चलेगा 2025 में। 12 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक इसका अप्लाई डेट चलेगा। करेक्शन डेट जो रहेगा फॉर्म भरते समय यदि आपसे कुछ गलती हो जाता है, बाद में उसको सुधारने का भी समय दिया जाएगा, वो आपका 14 मई से लेकर के 23 मई तक रहने वाला है। इसका फी का बात करें हम यदि फॉर्म का फी का, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपया लगेगा, जो कि 400 रुपया रिफंडेबल रहेगा आपका एग्जाम देने के बाद। 400 रिफंड हो जाएगा आपका, और 250 का 250 ये जो अदर कैटेगरी के लोगों को लगेगा वो भी रिफंड हो जाएगा। एज लिमिट का बात करें हम तो 1 जुलाई 2025 से जो उम्र की होती है गणना वो होगी, और एज जो रहना चाहिए इसमें 18 से 30 साल के बीच रहना चाहिए। जनरल का, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का यदि बात करें हम कि कौन सी कैटेगरी को कौन सा साल के बीच में, डेट मंथ के बीच में रहना चाहिए उनका डेट ऑफ बर्थ, तब आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जनरल ईडब्ल्यूएस से यदि आप हैं तो 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओबीसी को बात करें हम 2/7/1992 से लेकर के 1/7/2007 तक उनका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। एससी एसटी का बात करें तो 2/7/1990 से लेकर के 1/7/2007 तक उनका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI, 10th उसके साथ आपका ITI होना चाहिए। अब यहाँ से बात करते हैं हम सीबीटी एग्जाम वगैरह का सिलेबस वगैरह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 का जो सिलेबस होता है उसमें आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटा का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर से महज 10 क्वेश्चन इसमें रहता है। अब बात करते हैं सीबीटी 1 का कटअप क्या जाता है। अभी जो वैकेंसी आया हुआ है जिसका सीबीटी 2 नहीं हुआ है, सिर्फ सीबीटी 1 हुआ है, उसका आप कोई भी जोन से देख लीजिएगा कटअप उठा के, 40 से 45 नंबर अगर यदि किन्हीं का आ गया है तो वो पास हो चुके हैं, यानी कि आपको 75 नंबर में 40 से 45 नंबर लाना है तो आप इसमें पास हो जाएंगे। फाइनल जो खेला होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 से आपको कोई मतलब नहीं, उससे आपका मेरिट नहीं बनता है। सीबीटी 2 का जो सिलेबस होता है, सीबीटी 2 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। इसमें भी जो आपका खेला होता है वो पार्ट 1 का होता है, पार्ट 1 से ही आपका मेरिट बनता है। तो पार्ट 1 देखिए क्या होता है, जो सीबीटी 1 का होता है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 सीबीटी 2 का एक ही दिन होगा। जैसे सीबीटी 1 खत्म होगा, जैसे पार्ट 1 खत्म होगा, वैसे पार्ट 2 आपका शुरू होगा एग्जाम। तो देखिए पार्ट 1 क्या होता है, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा आपका पार्ट 1 में। जीके जीएस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से आपका और इंजीनियरिंग से आपका 40 क्वेश्चन। साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सबके लिए रहेगा, इंजीनियरिंग का जो टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया है, ये सारे लोगों के लिए रहेगा, तो हड़बड़ाने की बात इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में क्या होता है, ट्रेड होता है।
जैसे आप आईटीआई जो ट्रेड से करके रखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल से हो गया, मैकेनिकल से हो गया, फिटर से हो गया, ये सब जो ट्रेड होता है आईटीआई करने का, वही ट्रेड से रिलेटेड आपको यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। ये मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 75 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, पासिंग मार्क्स आपका 42 रहेगा। इसी में दोस्तों अधिकतर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अगर यदि आईटीआई बढ़िया से किए हुए हैं तो आपके बल्ले बल्ले है, और यदि आईटीआई बढ़िया से नहीं किए हुए हैं तो फिर से तैयारी आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग नेचर का जो पार्ट 2 होगा ट्रेड का, जो ट्रेड से आप आईटीआई किए हुए हैं उनका एग्जाम होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, फाइनल मेरिट जो बनता है, फाइनल मेरिट आपको कैसे बनेगा। देखिए सीबीटी 2 जो एग्जाम देंगे, ये वाला एग्जाम, इसको तो छोड़िए, ये तो पासिंग है। ये जो एग्जाम आप देंगे पार्ट 1, इसका 70% मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सीबीटी 2 का जो रहेगा आपका पार्ट 1, उसका 70% मार्क, और साइको का आपका 30% तक हो। देखिए जो साइको क्या होता है, साइको होता है कि मेक डिसीजन। जैसे आप एएलपी का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पायलट बना दिया जाएगा, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है वहाँ पे। जैसे पटरी में किसी तरह का कोई दुर्घटना हो गया, ट्रेन को रोकना है, ट्रेन को चलाना है, क्या करना है, जैसे तुरंत क्विक डिसीजन जो होता है ना, उसी को बोलते हैं साइको। तो ये साइको ज़्यादा है कुछ नहीं, बस 7-8 घंटे का क्लास होता है, उसको पढ़ लीजिएगा तो लगभग लगभग आपका 33% मार्क्स इसमें आ ही जाएगा। ये टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, सभी लोगों के लिए है। इसमें 30% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो यहाँ पे सीबीटी 2 का इसका पार्ट 1 का 70% मार्क्स और साइको का 30% मार्क ऐड होगा, तो आपका जो है सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाएगा। साइको सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका पोस्ट है उसके लिए साइको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब सैलरी का बात करते हैं यहाँ पे। तो सैलरी देखिए, इसमें जो मिलेगा आपका स्टार्टिंग में वो आपको 35,000 प्लस मिलेगा, 35,000 प्लस मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का जो है वो ओवर टाइम हो जाता है। तो ओवर टाइम करते करते जैसे लोको पायलट का बहुत सारा भी जो है वैकेंसी खाली, इतना इतना आने के बाद भी बहुत सारा खाली रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोको पायलट का जो है वो ओवर टाइम होता ही होता है। कोई भी लोको पायलट किसी से भी आपका कोई कॉन्टैक्ट में होगा तो पूछ लीजिएगा, उनका ओवर टाइम हो जाता है। तो 1 साल 2 साल होते होते ना उनका सैलरी जो है ना 60,000 से 70,000 तक लगभग पहुंच जाता है। 60 से लेकर के 70 के तक उनका सैलरी आने लगता है। ओवर टाइम वगैरह करके अलाउंस वगैरह वो कुछ बढ़ते जाता है, तो इस तरह से उनका सैलरी अच्छा खासा हो जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि एएलपी का जो न्यू पोस्ट निकल के आया हुआ, इसके बारे में तमाम सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, और आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे सारा जवाब आप लोग को दिया जाएगा। और इसका जो डिटेल पीडीएफ होता है वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, जॉन वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से आप लोग से अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।